राम राम भाई सारियानो। अभी हम लोग हैं अपने रूम में और पैकअप वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हमें बस निकलने की देरी है। अभी एकदम शाइनी शाइनी हो गया है पूरा माहौल, चारों तरफ धूप ही धूप। हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ से, और ठंडा भी काफ़ी था यार। कल रात को 5 डिग्री समथिंग ऐसे कुछ था। मैं एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ बालकनी का। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर दिया है। अभी बिस्तर ऐसे पड़ा है, बस ये बैग पैक करना बाकी है। और ये गैजेट वाला बैग, ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ से बालकनी से। पूरी वैली, पूरी नदी ऐसे दिखाई दे रही है दूर दूर तक। और एक पहाड़ी यहाँ, एक पहाड़ी वहाँ, एक पहाड़ी वहाँ, ऐसे चारों तरफ से। ये नीचे एक गांव बसा है छोटा सा, है ना मज़ेदार व्यू। बस अब करना ये है कि हम सामान को अभी रिसेप्शन पर ही रख देंगे, क्योंकि अभी वहाँ आगे की साइड ले जाने का कोई मतलब नहीं है। गंगोत्री की साइड ना ले जा करके हम सामान, क्योंकि वापस अभी हमको यहीं पे आना होगा। गरतांग गली और हर्षिल वैली और गंगोत्री, ये सारा आज एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं। और फिर वापस हम इधर ही आ जाएंगे। वहाँ सामने देखो पीछे की साइड में आपको रोड, वो रोड दिख रही है, ये वाली रोड। इस रोड से ऐसे अगर आगे की तरफ जहाँ तक ये वाली जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के जस्ट पीछे की साइड में है। वहाँ से बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिख, और एक बर्फीली पहाड़ी उस साइड। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। चलिए फिर अब चलते हैं हर्षिल वैली की तरफ। ओके, मिलते हैं आगे रास्ते में। चलो जी, अब हम यहाँ से रूम से निकलते हैं अपना। 12 बज चुके हैं। हर्षिल वैली के लिए हम लोग निकल रहे हैं अब। हर्षिल वैली, गरतांग गली और गंगोत्री, ठंडी ठंडी वादियों से होते हुए, पहाड़ों की खुशबू लेते हुए हम पहुँचते हैं हर्षिल वैली। मस्त ठंडा ठंडा हो रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर में धूप, कहीं पे छाँव, कहीं पे धूप, कहीं पे छाँव। तो बस ऐसे ही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि गर्म कपड़े पहने या फिर नॉर्मल। यहाँ पे अभी अभी नई नई रोड बनी है लगता है। ओ भाई साहब, सामने की पहाड़ियां देखो कितनी ऊंची हैं। गजब, एकदम खुला एरिया है पूरा, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में नदी। अलग ही व्यू है यहाँ पे। अभी उधर जाना है हमें, उस वाली रोड पे। अरे पेट्रोल तो कल कम हो चुका था, बढ़ कैसे गया रात में। केवल दो दो डंडियां रह गई थी इसमें। आज का ही टाइम है हमारे पास, जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही है कि कल उसे निकलना भी है और फिर अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। तो इसलिए हमें अब ज़्यादा समय हम दे नहीं सकते यहाँ पे। इसके बाद निकलना पड़ेगा हमें। आज रात यहाँ पे रुकेंगे और रुकने के बाद फिर कल हम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे सीधा हल्द्वानी के लिए। वाह, क्या व्यू है। यही पुल हमें वहाँ ऊपर होटल के रूम से दिखाई दे रहा था, वही पुल है ये। हर्षिल यहाँ से बस अब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में और रह गया। यहाँ पे नदी की चौड़ाई काफी है, बहुत बड़ा एरिया ले रखा है नदी। रोड थोड़ा सा सकरा है। गंगोत्री 30 किलोमीटर है यहाँ से, काफी दूर है भाई। ओए होए हाय हाय, क्या बात, देख रहे हो ना क्या व्यू है। कुछ अलग ही व्यू है यहाँ। कहीं की तो याद दिला रहा है, जैसे कश्मीर वगैरह में होता है ना, बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़ी बड़ी वैली, उसी तरीके से लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम घुसते ही जा रहे हैं अंदर, अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर। तो ये जो जगह है ना, ये पूरा ही हर्षिल वैली में ही आता है। ये लिखा है हर्षिल वैली, समुद्र तल ऊंचाई 2490 मीटर, ग्राम पंचायत मुखवा।
एकदम रेत ही रेत है। क्या स्विमिंग कर, वो वहां पे लगा रखा है, आगे खतरा है, रेड धंसने वाली होगी ना, रेत दलदल टाइप से होगा। कितना मतलब रोड के बगल बगल से है, एकदम बगल से। वाह वाह क्या व्यू है भाई। ऐसा ऐसा लग रहा है लद्दाख वाली जो लेक है ना, उसका वाला व्यू आ रहा है यहाँ पे। हम लोग गंगोत्री वाले रास्ते थोड़ी सी आगे आए और सामने का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। मेरे पीछे पूरी चारों तरफ वहाँ से झरना बह रहा है, चारों तरफ नदी, हरी हरा हरा ग्रीन ग्रीन, बहुत सुंदर लग रहा है। बैक कैमरे से चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ से कहीं नहीं मिल रहा। इतना तो सुंदर लग रहा है, नहीं बहुत तेज हवा चल रही है। मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ किसी पत्थर पर। पत्थर भी तो ऐसे खतरनाक है, सीधे नीचे जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी को आगे गंगोत्री की तरफ। अभी एक चीज और दिखाऊं आपको, एक सुंदर सा व्यू। ये देखो मेरे सामने क्या नजारा है। ये है असल में, यहाँ से दिखाई देता है पूरा। ये है व्यू पॉइंट हर्षिल वैली का। सामने का पहाड़ी, बर्फीली बहती हुई नदी और बहती हुई रोड, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये चमकता हुआ सूरज। वाह मजा आ गया, मजा आया भांजे। झकास व्यू है भाई। वो खड़े हमारे नंदी महाराज, और ये रहा व्यू पॉइंट हर्षिल वैली का। है ना खूबसूरत।
तो अभी गंगोत्री का जो डिस्टेंस बचा है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस अभी और बचा है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे गंगोत्री। समय हो चुका है 1:15। बीच बीच में हमें फोटोशूट वगैरह के लिए रुकना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें समय लग जाता है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होगा तो आप लोग वो नहीं देख पाएंगे जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। लाइक दिस, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। ओए होए, सामने भी एक पहाड़ी है। और पता है यहाँ से काफी जगह से ट्रक वगैरह आते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। केवल यहाँ पे किसके लिए? सेब के लिए। सेब ट्रक भर भर के जाते हैं यहाँ से। इतना सेब होता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हो गई है मैया। ये कैसी भीड़ है भाई। यहाँ पे राशन वाशन की दुकान है क्या? लग तो ऐसी रहा, राशन की दुकान है। अब आगे ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोड आने वाला है, क्योंकि इतनी हाइट तक पहुंचने के बाद फिर रोड जो है वो खत्म हो जाता है। और भी सुंदर नजारे यहाँ, पूरी वैली साफ साफ नजर आ रही है। सब फोन लेकर के अटके हुए हैं। ये देखो क्या मस्त है। अब नहीं रुकने वाले हम, अब सीधे गंगोत्री पे ही जाके रुके, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा खपत हो जाती है। टाइम ऐसे जाता है ना, फट फट फट, कब 1 बज गया, कब 2 बज गया, कुछ पता नहीं चलता। मेरी जान ऐसे रुसे न कर, रुसदी है तो किस्मत ही। क्या हो गया? अच्छा वो मेरी जान रुसे। इस रोड पे ऐसा लग रहा है ना मैं कैमरा बंद ही ना कर। इतने खूबसूरत नजारे हैं, इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतने सुंदर रोड और एकदम बगल से बहती हुई नदी। तो एक पल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कैमरा बंद कर। कंटिन्यू चलते रहे। ओए होए, और एक बात और कि जो भी आ रहा है ना वो अपना जियो का सिम रिचार्ज करके आए, जियो या एयरटेल वगैरह इस तरीके से। दोनों सिम में प्लान लेकर के चले इंटरनेट का, क्योंकि कभी जियो में आते हैं, कभी एयरटेल में आते हैं। ऐसे गंगोत्री, भैरव घाटी इधर है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गर्तांग गली। ये है प्रवेश द्वार गर्तांग गली का। चले फिर, चलो फिर साइड में लगाते हैं गाड़ी को। 247 हो रहा है, खुला है वैसे तो खुलने को। कोई है यहाँ पे? चलो फिर टिकट का पूछते हैं यहाँ पे कितना टिकट है। गर्तांग गली कितना है भैया? बंद हो गई? अरे यार ऐसा मत करो, बड़ी दूर से आए हम लोग। तो भाई हम लोग आ गए हैं गर्तांग गली के लिए। 3:30 बजे का इसका क्लोजिंग टाइम होता है, लेकिन वो तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने परमिशन दे दी जाने के लिए। और अभी हमें 4 साढ़े 4 बजे तक रिटर्न वापस आना है। और अभी समय क्या हो रहा है मंडी? 3 बज रहा है अभी। तो 1-1.5 घंटे का समय दिया है, तब तक आप घूम लो, ब्लॉगिंग कर लो। ड्रोन्स वगैरह अलाउ किया नहीं, क्योंकि या तो परमिशन लेके आओ या कुछ बड़े अधिकारी से नॉलेज है तुम्हारे तब तो ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। सच्ची बताओ ना, सच्चाई। हाँ, बोल रहे कि बंदूक से शूट कर देंगे, ऊपर उड़ाए तो ड्रोन का पर ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रोन से वो डराते हैं कि बंदूक से उड़ा देंगे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे डराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस वगैरह देखी हैं जिनमें परमिशन देते हैं। अब वो बड़े क्रिएटर्स होते हैं तो इसलिए उनको परमिशन मिल जाती है, लेकिन अभी हमें नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम फ़ोन से ही काम चला लेते हैं और आपको फ़ोन से ही दिखा देते हैं कि किस तरीके की गर्तांग गली है, जहाँ पे पहले आयात निर्यात हुआ करता था चाइना से, तिब्बत से, और वहीं से इंडिया में भी प्रवेश होता था। इसी रास्ते से किसी टाइम पे आया करते थे सामान वगैरह अपना सेल करने के लिए, परचेज़ करने के लिए। तो वही देखते हैं
एक छोटा सा ट्रैक है, मतलब आपका ट्रैक भी हो जाएगा और वुडन वाली जो सीढ़ी वाली जो गर्दान गली है वो भी आप देख लोगे। हम लोग ट्रैक करने आए हैं और राइडिंग गियर्स पहन के आ गए। तेरा तो ठीक है लेकिन मेरा तो ये घुटनों में अड़ रहा है, लेकिन मन तो कर रहा है मैं यहीं कहीं रख देता हूँ उतार के। शूज़ तो पहनने पड़ेंगे, बिना शूज़ के कैसे चलेगा। सामने की चट्टानें देखो कितनी बड़ी हैं। भांजे जी तो चले गए नीचे क्योंकि उनसे नहीं चला जा रहा था और मैंने ये राइडिंग गियर्स वगैरह उतार दिए हैं, बस के बस शूज़ पहने हैं क्योंकि शूज़ मैं लेकर नहीं आया ट्रैकिंग वाले। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं कोई जगह मिले तो मैं इनको सेफ़ तरीके से रख सकूँ। किसी चट्टान के नीचे या कोई शॉप वगैरह मिल जाती तो वहाँ रख सकते थे, बट शॉप मुझे यहाँ मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ कहीं मिलेगी। और मैंने ये भी नहीं पूछा कि कितना किलोमीटर है और ना ही पानी की बोतल ली क्योंकि सब इतना जल्दी हुआ कि जल्दी जल्दी टिकट ली और चल दिए। तो कुछ ऐसा ही होता है, जब जल्दी जल्दी आप कुछ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। 200 रुपये पर हेड आपको चार्ज करते हैं ये लोग गर्दान गली का। हम यहीं कहीं रख सकते हैं इसको, पर मैं कहाँ रखूँ इसको, ऐसी कोई सेफ जगह दिख नहीं रही। चारों तरफ से दिख रहा है जंगलों के बीचों बीच से ये रास्ता है। तिब्बत और चाइना से लोग आया करते होंगे, इसका मतलब हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं चाइना बॉर्डर के। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ड्रोन की परमिशन नहीं है, पर एक वीडियो में मैंने देखा था वो ड्रोन उड़ा रहा था। चलो यहाँ कहीं रख देते हैं। रेलिंग के पास उस पेड़ के पीछे ही जस्ट हमने अपने जो गियर्स वगैरह हैं वो सब रख दिया है। चलते समय ना मैंने पूछना रह गया कि कितना किलोमीटर का है ये, जहाँ तक है 2 किलोमीटर का है और 700 मीटर भी कर दिया हमने, 1300 मीटर बचा है। ओए होए 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 होए, ओ भाई साहब वो दिख रहा है आपको, वो रोड है क्या भाई? खतरनाक, कहाँ तक रोड बनाई है भाई, कैसे घूम कर गए क्या भाई? मुझे तो ऐसा लगता है ना ये पहाड़ों में ना जो डिस्टेंस लिखा रहता है वो ये लोग कम करके लिखते हैं, क्योंकि होता इतना ज़्यादा है और लिखा कम होता है। 1-2 किलोमीटर भी पहाड़ों में बैंड बजा देता है। ये देखो जी कितना खतरनाक वाला व्यू है यहाँ से। ओए 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 ओए, यहाँ तो असल में होना चाहिए था ड्रोन, मज़ा आ जाता। इस पेड़ को देखो क्या अलग ही शेप है। चाइनीज़ वगैरह चाइना में इस तरीके की शेप के छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं। अब तो हम यहाँ इंडिया में भी आने लगे हैं। उन्होंने अलग ही उनको ऐसा बनाया जाता है, उनकी शेप दी जाती है मोड़ मोड़ के। यहाँ ऑलरेडी नेचर ने मोड़ रखा है इसको ऐसे कुछ इस तरीके से। जब इस पर बर्फ़ पड़ती होगी तो पूरा पेड़ ढक जाता होगा पूरा स्नो से। मतलब सारे पेड़ ऐसे ही हैं इधर। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलता भी होगा। इक्का दुक्का लोग आते हैं यहाँ पे, वो भी जने कब आए कुछ पता नहीं। अभी वो जो रास्ता आप देख पा रहे हो ना, जहाँ से वहाँ से ट्रक आ रहा है, वो देखो बड़ा ट्रक
तो ये वाला रास्ता आई थिंक गया है गंगोत्री के लिए, तो इस रास्ते पे अभी हमको जाना है। आपको पता है मैं दौड़ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये कवर करना है और वापस अभी रिटर्न भी जाना है। रिटर्न जा करके उसके बाद अभी हमें गंगोत्री पहुँचना है, तब जाके हमारा ये जो सफ़र है इतना लंबा वो कंप्लीट हो पाएगा। जहाँ तक अभी 300 मीटर कुछ और बचा है। छू जाएगी भाई, कोई तो दिख जाओ। एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहते हैं जहाँ भी जाना है 7 से 8 के बीच में तो निकल जाओ, तब जाके तुम्हारी वो सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं। क्योंकि बीच में फ़ोटो हो गई, शूटिंग हो गई, ड्रोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सबको कवर करना पड़ता है। वो देखो वहाँ पर रेड रेड फ्लावर्स है या पत्तियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये आईफोन में जूम की क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाती है। आवाज़ आ रही है आपको हवा की? ये बहुत ख़तरनाक है भाई। मैं सारे जैकेट्स वगैरह भी सब नीचे रख दिए हैं और केवल एक ये जंगी झोला सा पहना है। ये क्या ही ठंड रोकेगा, बस ये धूप है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गर्तांग गली। बिल्कुल आपका सर जो है वो टच हो जाएगा इससे, इतनी नज़दीक है। तो ये क्लिफ अपनी बिल्कुल टच हो रही है और यहाँ पे जो रिवर की आवाज़ है ना वो एकदम रिफ्लेक्ट कर रही है इससे, और ऐसे आवाज़ आ रही है। नीचे का व्यू आना मस्त नज़ारा। हाय गाइस, जल्दी से कवर करते हैं फटाफट से और फिर निकलेंगे। रिटर्न तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि अब इसके आगे कुछ है कि नहीं, कितना आगे एकदम लास्ट पॉइंट तक जाते हैं अपन। लास्ट पॉइंट से फिर वापसी हो जाएंगे। नीचे का भी नज़ारा देख लो भाई, देख लो देख लो। मैं उधर कैमरा नहीं लगा। यार काफ़ी लंबी है यार ये, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद, और मतलब ये तो डाउन में जा रही है सीढ़ियाँ, ये जो ब्रिज बनाया है चट्टानों को तोड़ तोड़ करके। अब देखो ये यहाँ पे क्रॉस बैरियर, बस इसके बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते, आगे रास्ता ही नहीं है, ब्लॉक। ठीक है, मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी गर्तांग गली। ले लो यहाँ से देख लो पूरा व्यू। चलिए जी, अब वो समय है जब हमें यहाँ से रिटर्न होना है और निकलते हैं गंगोत्री के लिए। मैंने इस वाले सिंहासन में एक ब्रेक लिया है छोटा सा, क्योंकि मेरी हार्ट बीट है ना धक 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 इस तरीके से बोल रही है। अभी बंदे मिल रहे थे आगे, नीचे से आ रहे थे ऊपर की तरफ, तो बोले भैया क्या खाते हो यार आप, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, गंगोत्री पहुँचना है बस इसलिए। चलो 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 चलो। भांजे साहब नीचे वेट कर रहे होंगे, बोलेंगे मामा जी आए नहीं अभी तक। अभी देखो ये वही वाली रेलिंग है ऐसे नीचे की तरफ, तो इससे मैंने याद रखा था कि मैंने इसके पास में ही एक पेड़ है उसके पास में रखा था जैकेट और राइडिंग पैंट। तो यहीं से पिकअप करते हैं उनको
जैकेट पहनते हैं, थोड़ा सा गरम गरम फील होगा और उसके बाद फिर हम नीचे की ओर रवाना होते हैं। बस उम्मीद यही है कि गंगोत्री पहुंचते पहुंचते उजाला रहे। अब नॉन स्टॉप चलानी है गाड़ी और सीधे पहुंचना है हमें वहाँ। वो देखो, दिख रहा है, वो रहे राइडिंग गियर्स। इनको पिकअप करते हैं यहाँ से, दिस वन। हाँ, अब जाके थोड़ा गरम गरम लगा है, मज़ा आ गया। 4:15 पे हम लोग फाइनली रिटर्न आ चुके हैं और अब निकलते हैं सीधे गंगोत्री के लिए। चलो जी। तो फाइनली 5 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। और यहाँ पे आप जितनी भी मार्केट आप देखोगे ना, सब सन्नाटा है क्योंकि अभी सब ऑफ सीज़न है, जिसकी वजह से अब सब लोग यहाँ से टाटा बाय बाय अलविदा कह के निकल चुके हैं। जहाँ से हम आए हैं अभी, वहाँ से आपको मिलेगा गौमुख जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हैं गौमुख ट्रैक के लिए। तो अभी जाते हैं, फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं। सिर्फ 1 या 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जो हमारी तरह ऑफ सीज़न में आना पसंद करते हैं, तो वही लोग आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज़ और कोई नहीं है। और अच्छा भी लगता है ऐसे टाइम में आना, कोई रश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको दर्शन करने हैं। आज ऐसा हुआ है, आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बस हम चले जा रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी जो मंजिल है हम गंगोत्री तक पहुंच जाएं और उस व्यू को कैप्चर कर लें। अगर हम अभी खाने पीने में लगते तो और भी लेट हो सकते थे। अब बस यही करेंगे, शाम का खाना हमारा रूम में यानी होटल में ही होगा। वाह, तो ये है गंगोत्री धाम, मुख्य मंदिर इधर है। ओके, तो मंदिर के लिए हम इधर से जाते हैं। कितना खाली खाली लग रहा है ना, मतलब कोई भी नहीं है, एकदम खाली खाली सा फील हो रहा है। इस समय आ रहे हो तो काफ़ी मतलब कपड़े वगैरह लेकर के आओ, वरना आप ठंडा रह सकते। देखो पुराने घर भी हैं यहाँ पे, वुड के। यहाँ पर भी होम स्टे वगैरह होता होगा। काफ़ी पुरानी दुकानें बनी हुई हैं। पूजा भंडार। तो फाइनली हम अब एंटर करने जा रहे हैं गंगोत्री धाम में। जय श्री राम, हर हर गंगे, उत्तरकाशी। तो ये रहा गंगोत्री धाम, जिसके कपाट अभी बंद हैं और ये चारों तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए गंगोत्री धाम। जय श्री राधे राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ। जय श्री राम।
एक टाइम पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब ऐसे धक्के मुक्के लग रहे होते हैं। और आज एकदम शांत पड़ा है, चारों तरफ शांति है, एक या दो लोग दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, और वो भी गिने चुने। तो अब शाम में लाइटें भी जल चुकी हैं और ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है हमको, मतलब चमक रहा है एक तरीके से वाइट स्नो की तरह। अभी थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, ऊपर भी है क्या कुछ? अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ जाने के लिए तो यहाँ है। तो भाई फाइनली दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जितना सुकून से अभी आप वीडियो यहाँ पे बना सकते हो ना, उतना सुकून से जब यहाँ पे कपाट खुले होते हैं, उतने सुकून से यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। इसका भी अपना अलग ही मज़ा है, शांति में आराम से दर्शन करो मंदिर के। मुझे लगता है ना, शायद आरती का समय हो रहा है और यहाँ पे भागीरथी गंगा बह रही है। ये नीचे का नज़ारा, चंदा मामा और ज़ोरों से चमकने लगे। जय हो। गंगा जल भर रहे हैं गंगोत्री से। अरे एकदम हाथ चिल्ड हो गए, खतरनाक ठंडा है। बहुत बढ़िया। अब मैं ये काम करता हूँ, जल लेता हूँ और जल चढ़ा लेता हूँ। तो जी, अब वो समय है जब हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा और अब हम निकलते हैं गंगोत्री धाम से। तो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल रूम के लिए। हम एक ढाबे पे रुके हैं जहाँ पर अभी हम थोड़ा सा डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सीधे रूम पर जाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। आलू बैगन सब्जी है, रोटी है। आलू बैगन, अच्छा ठीक है। कितने लोग आप? 2 लोग हैं, दो और भी अच्छे हैं। मज़ा आ गया भाई, तंदूरी रोटी और बैगन की सब्जी और मिक्स दाल। सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलिए जी, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है। अभी देखो उधर जगह देख रहे हो, यही है। हाँ, यही ब्लिंक 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 कर रहा है, ब्लिंक। खुल जा मेरी जान। कौन? ओह, खुल गया। ये मज़ा ही आ जाता है। अभी हमारा ड्रोन फंस गया है एक पहाड़ी में, उड़ाते उड़ाते
मामा जी दिखाना। बहुत नज़दीक है। ये हमारी लोकेशन, ये ड्रोन की लोकेशन। ये कुछ इस तरीके से घूम रहा था, घूमते घूमते झाड़ियों में जाके क्रैश हो गया। ये गया। आपने जो गियर्स वगैरह हैं वो सब रख दिया है। अरे यार मेरा फ़ोन भी उसमें ही है।